जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, इनके भी बाप हैं, हमारे भी बाप हैं, और जो अपने बाप का ना है वो राम का भी नहीं। ये जनता पार्टी क्यों कह रही है कि राम को लाए हम उनको लाएंगे? आखिर राम को कौन लाया है? अरे राम के नाम पे आए हैं, राम के नाम पे जाएंगे। ये सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, अब की मुहूर्त दिखा देगी उत्तर प्रदेश के। गणतंत्र देव खल तोरा अब भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। क्यों छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिए, इसलिए कि यहाँ पे डर सता रहा था, क्योंकि उन्होंने सर्वे कराया, यहाँ पे जो है बूथ प्रभारियों से सबसे मीटिंग हुई, देखे, और करारी हार का सामना करना पड़ता। जो इनका ना बोले, जो है कहेंगे कि राम विरोधी है, ऐसा थोड़ी ना। जो इनका माला जपे भाजपा, तब वही जो है राम भक्त है। ये ठेकेदार है, कौन रामद्रोही है, कौन देशभक्त है, कौन चंदन लगाए, कोई टीका लगाए, ये बताएंगे मुझे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी कार सेवक के ऊपर राम का समर्थक गोली चलवाया था, कसम खाने सभी किनारे खड़े थे। कार सेवकों के ऊपर सपा के लोगों ने गोली चलवाया है। ये राम के सपा के लोगों ने गोली चलवाया था, आप उनके साथ बोलिए। बाबा मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। देखिए, मतलब जो भाजपा का समर्थन नहीं करे वो राम विरोधी कैसे हो जाएगा? नहीं कराऊं। जो लोग खासों के ऊपर गोली चलवाए हैं, उस पार्टी को जो समर्थन करेंगे। लिफाफा पा गए हैं, लिफाफा मिल गया। लिफाफा क्या हो रहा है? प्रचारक है, कार्यकर्ता है भाजपा के कार्यकर्ता है ये, और ये लिफाफा तगड़ा पा गए हैं। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। राम नगरी अयोध्या में मौजूद है और अभी राम की पैड़ी पे मौजूद है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे। और यहाँ पे हमारे साथ जो है तमाम जो यहाँ के साधु संत हैं अयोध्या के मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या का माहौल क्या है, अयोध्या के जो साधु संत है वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे। जो कल तक परसों तक जो खबर आ रही थी कि योगी जी स्वयं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब वो गोरखपुर वापस लौट गए। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और क्या माहौल है अयोध्या के लिए, क्या कुछ काम हुआ, संतों के अच्छे दिन आए कि नहीं आए योगी के सरकार में, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। पहले आपसे पहले शुरुआत करेंगे, इशारा कर रहे हैं आप उधर जाइए। क्या लग रहा है, योगी जी तो घसक गए, अब क्या लग रहा है, बीजेपी घसकेगी कि बीजेपी आएगी? बीजेपी अभी कम से कम 25 साल तक भारतवर्ष में सत्ता में आएगी। 25 साल तक सत्ता में रहेगी? 25 साल तक। अच्छा, भाजपा 25 साल तक सत्ता में रहेगी। वजह क्या? राम मंदिर बन रहा है इसलिए? धार्मिक वजह बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है। राम के समय में भी कुछ लोग राम के विरोधी थे, जो राम का वनगमन कर दिए थे, जो आज भी दिखाई पड़ रहे हैं चंदन लगा करके। और ये लोग जो हैं, जब राम का वनगमन हुआ तो भरत लाल जी नंदीग्राम में चले गए, वहाँ पड़ गए। तो अयोध्या की सत्ता को एक संत वशिष्ठ जी, बस अस इष्ट है या सस वशिष्ठ है, जिसके बस में इष्ट हो वह वशिष्ठ यहाँ पर 14 साल तक सत्ता संभाला था। तो आज भी अगर कुछ कालनेमी ये चाहते हैं, राम विरोध करने जाते हैं, तो हमारे योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, वशिष्ठ की भूमिका। बीजेपी का विरोध करना राम का विरोध करना होता है क्या? बीजेपी विरोध करना राम विरोध नहीं होता है। आप अभी कह रहे हैं ना बीजेपी ठेकेदार आप ही है क्या? बीजेपी केवल राम के ठेकेदार है? बताइए, आप ही ठेकेदार है? इनके राम में बीजेपी के राम नहीं है। राम हमारे जगत पिता। आप क्या बात करते हैं? कोई तथ्य की तो बात करिए, कोई तथ्य वाली बात। अब 25 साल आप बता रहे हैं स्वामी जी। जाके प्रिय न राम वैदेही और तजीय ताई कोटि वैरी सम यद्य परम सनेही। जो राम का विरोध करे, मतलब कुल मिला के जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, जो राम को लाए उसको लाएंगे, बीजेपी वाले कहते हैं। आप भाई जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, इनके भी बाप हैं, हमारे भी बाप हैं, और जो अपने बाप का ना है वो राम का भी नहीं। ये जनता पार्टी क्यों कह रही है
कि राम को लाए हम उनको लाएंगे। आखिर राम को कौन लाया है? अरे राम के नाम पे आए हैं, राम के नाम पे जाएंगे। ये सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है, कब्रिस्तान मंदिर पे नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब की मूरत दिखा देगी उत्तर प्रदेश के। दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। योगी जी क्यों छोड़ दिया अयोध्या, क्या लग रहा है क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिए इसलिए कि यहाँ पे डर सता रहा था, क्योंकि उन्होंने सर्वे कराया, यहाँ पे जो है बूथ प्रभारियों से सबसे मीटिंग हुई, देखे, और करारी हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि जो है यहाँ पे केवल संतों के वोटों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहर में मुस्लिम क्षेत्र में है, जो फैजाबाद शहर है वहाँ मुस्लिम वोटर भी हैं, तो इसलिए यहाँ करारी हार करना पड़ता। और यहाँ आपको राम विरोधी बता रहे हैं। बिल्कुल, जो इनका ना बोले, जो है कहेंगे कि राम विरोधी है, ऐसा थोड़ी ना। जो इनका माला जपे भाजपा तब वही जो है राम भक्त है। ये ठेकेदार है, कौन रामद्रोही है, कौन देशभक्त है, कौन चंदन लगाए, कोई टीका लगाए, ये बताएंगे मुझे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम भक्त। कार सेवक के ऊपर राम का समर्थक गोली चलवाया था, कसम खाने सभी किनारे खड़े थे। कार सेवकों के ऊपर सपा के लोगों ने गोली चलवाया है। ये राम के सपा के लोगों ने गोली चलवाया था, आप उनके साथ जा रहे हैं। देखिए, अब बोलिए बाबा, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। देखिए, मतलब जो भाजपा का समर्थन नहीं करे वो राम विरोधी कैसे हो जाएगा? बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग कार सेवकों पर गोली चलवाए हैं उस पार्टी को जो समर्थक करेंगे। लिफाफा पा गए हैं, लिफाफा मिल गया। लिफाफा क्या हो रहा है? प्रचारक है, कार्यकर्ता है भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये, और ये लिफाफा तगड़ा पा गए हैं, इसलिए ये इतना चर्चा इस तरीके से कर रहे हैं। और रड़ुआ तो बता रहे हैं जैसे कि इन्हीं के जो है मुख्यमंत्री रड़ुआ है, और ये भी रड़ुआ है, हम भी रड़ुआ है। योगी जी रनवा तो वो विकास तो अच्छा है ना, बाल बच्चा नहीं है, साधु संत है तो विकास कर रहे हैं। रड़ुआ सम्मेलन हो ही रहा है, ये भी तो रड़ुए हैं, अपने को बता रहे हैं। और रह गया बात, ये जो कह रहे हैं स्वामी जी के कार सेवकों पे गोली चलाए हैं, इस जिले का मालिक कलेक्टर होता है। कलेक्टर को एक क्षेत्र दिया जाता है, अगर कोई कार्यक्रम है तो उनको सेक्टर वाइज जो है क्षेत्र में लगा दिया जाता है। लेकिन जो है उसको जो कलेक्टर को डीएम के बिना आदेश का, और डीएम भी वहाँ पे जो कलेक्टर के जो क्षेत्र में होते हैं एसडीएम वो लिखित आदेश देंगे तब गोली चलती है। ये स्वामी जी के कहने से हिंदुत्व मॉडल नहीं चलेगा इस बार, क्या है? नहीं, देखिए, हिंदुत्व मॉडल नहीं, बाबा का बुल और बुलडोजर दोनों गोरखपुर भेज दिया गया है। बुल मतलब जानते ही होंगे क्या होता है, भैंसा सांड सब गाय सब गोरखपुर अब जाके वहीं चर रही हैं। और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता को जो चरे हैं उनको चर के उत्तराखंड भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये राजनेता हैं, ये सन्यासी के नाम पे चोला पहन के केवल गुमराह कर रहे हैं। और महाराज जी बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते, कैसी बात कर रहे हैं? आप हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण नहीं है। आप सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। माहौल तो बन रहा है ना कि जय श्री राम वाले बीजेपी के साथ है भाई। डिग्री दोगे हिंदू का, मैं ब्राह्मण का हिंदू का डिग्री दोगे आप? ये ब्राह्मण है आप। और क्या, ये डिग्री बांटना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। हम अपने धर्म नाराज क्यों, संत नाराज क्यों, ये जानना चाह रहे हैं। खुशी दुबे जेल में है, और खुशी दुबे का क्या गुनाह है? ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया गया है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया है, छात्रों के ऊपर अत्याचार किया गया है। इस सरकार के शासनकाल में 69,000 शिक्षकों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए हैं। उसका हिसाब योगी आदित्यनाथ जी से पूछेंगे। ये हमें जेल की सलाखों के पीछे सरकार डाली, हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है, लेकिन हम आवाज को बुलंद करते रहेंगे। साधु संत नाराज क्यों है, ये जानना चाह रहे हैं। साधु संत इतना खुश था इनसे कि भाग गए डर के मारे। ये जब 45 बार आए और 45 बार जैसे करपात्री जी जैसे महापुरुषों को पैसा दिया, फिर ये पार्टी में गए मीटिंग में, उतने लोग पहुंच पाए जिनको इन्होंने लिफाफा दिया, वही लोग केवल इनकी मीटिंग में पहुंच पाए। इतने संतों का संगठन है, इतने ब्राह्मणों का संगठन है, ये हमेशा अपमान किया इनका, डर के मारे भाग गए। गोरखपुर की जमानत ना जब्त हो जाए इसलिए ये यहाँ से चुनाव लड़ना कैंसिल कर दिया। हितैषी हिंदू हितैषी तो मानी जाती है ना पार्टी। हिंदू का हित आज से पहले नहीं था। 4 साल पहले योगी नहीं था तो क्या हिंदू नहीं जी रहा था? 4 साल पहले योगी नहीं था तो जय श्री राम का नारा नहीं लग रहा।
4 साल पहले योगी आदित्यनाथ नहीं था तो महंगाई नहीं थी। 4 साल पहले जो मोदी और योगी नहीं थे तो इतनी चरम सीमा पर महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी। अयोध्या में महंगाई का मुद्दा मायने रखता है। अयोध्या में नहीं, पूरे देश में महंगाई का मुद्दा मायने रखता है, पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा मायने रखता है। लेकिन मैं पार्टी की दलाली नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये लोग भाजपा के पार्टी की दलाली में उतरे हैं, पर ये शिक्षित बेरोजगार जो धरना दे रहे हैं उनसे जाकर पूछो, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। हिंदुत्व मॉडल चलेगा या विकास मॉडल चलेगा इस बार? हिंदुत्व का मॉडल तो है ही है। बिना हिंदुत्व के भारतीय जनता पार्टी शासन पर आई नहीं, और हिंदुत्व का मॉडल ही वो लेकर आई है। और हिंदू ही भारतीय जनता पार्टी के 1 सेकेंड लेट, ब्राह्मणों इनके हिंदुत्व में आता है, और आदिवासी आता है। वह जो हिंदुत्व मॉडल है वह देश के अंदर 2 धाराएं खड़ा किया। इसके पहले आपने देखा था कि राजनीति में 2 धाराएं चलती थी, एक वामपंथ और एक सेकुलरवाद। वामपंथ समाप्त हो गया, अब बचा सेकुलर। और दूसरा धारा 90 के आंदोलन के बाद खड़ा हुआ देश में दक्षिणपंथी धारा, जो राष्ट्रवादी धारा है। तो अब सेकुलर और राष्ट्रवादी, अब जितने सेकुलर थे वो सब भी राष्ट्र की बात करने लगे, सब राष्ट्रपंथ पर आने लगे। बाकी रही चुनाव की बात, तो अब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होगा और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा। महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी टिकेगी लग रहा है? जनता में तो आक्रोश है महंगाई को लेकर। सभी लोगों में आक्रोश नहीं है, सब में अलग अलग लोगों का विचार है। मोदी जी से और योगी जी से महाराज श्री ने कहा कि सभी को महंगाई का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 पेट्रोल पंप लगवा दें। एक पेट्रोल टंकी का जो है डीजल पेट्रोल का रेट कर दे 400 रुपया, और एक का जो है 100 रुपया जो रह रहा है उतने रखे, अब ना महंगाए। जनता के लिए जो है 100 रुपया, और जो अंधभक्त जिनको कोई परेशानी नहीं है महंगाई का, महाराज जी के लिए नहीं, जो कह रहे हैं कि और जो अंधभक्त हैं उनके लिए 400 कर दे। 400 रुपये ले लीजिएगा तेल। सुनिए, आप सुनिए, अंधभक्त जे होते लेबे करी। अब आप सुनिए, जब 2 पेट्रोल पंप लगेगा तो घर की टोटी तो अखिलेश छोड़ नहीं रहे हैं, उसकी टोटी छोड़ेंगे वो? टोटी अखिलेश नहीं छोड़ रहा। अखिलेश नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जो अंध भक्तों ने कहा कि मुझे जो है महंगाई से कोई फर्क नहीं है, ये जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का महंगाई मुद्दे पे होगा, बेरोजगारी मुद्दे पे होगा, और जो है विकास के मुद्दे पे होगा। क्या करें? जो हिंदू जो है उसमें हिंदू के अंदर हिंदुत्व नहीं है, वही भाजपा के छोड़ के अन्यत्र पार्टी। अच्छा, मतलब जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है क्या? ये इतने बड़े दलाल हो गए पार्टी के, ये इतने बड़े दलाल हो गए कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। इनके बाप का हिंदू का खजाना नहीं है, ये बपौती पैदा लेकर आता है हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला बालक, और ब्राह्मण का द्रोही है। ये बात कर रहे हैं 4 साल पहले यहाँ सांस लेते नहीं बन रहा था। इसी रामपेड़ी पे नहीं, ध्यान से सुनिए, जो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ ये ऑक्सीजन लेकर चलते थे। बात करते हैं झूठ। आप तो समझदार है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं, जो बीजेपी को वोट देगा वो तो हिंदू है, और जो नहीं देगा वो भी हिंदू है। ऐसा नहीं है नहीं हिंदू है, लेकिन ये कौन से लोग हैं? ये वो ठीक हैं, लेकिन देश की बागडोर जो देश को बांटने का काम करते हैं, ऐसे ही जो है सेकुलरिज्म को, हिंदू है ना, देश को बांटने का हिंदू है ना। हिंदू, मैं समाजवादी पार्टी को वोट देता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं बाबा हूँ। जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। हाँ, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जय श्री राम देव भी बोलेंगे, लेकिन हर हर मोदी नहीं बोलेंगे। हमारा भगवान हमारे हैं, मोदी भगवान नहीं है इस देश के। आपके हिंदुत्व पे सवाल उठ रहा है, आपके हिंदुत्व पे लोग हर हर महादेव बोलेंगे, हर हर मोदी नहीं बोलेंगे। हर देश की जनता है, देश की आवाम है, जो लोग हर हर मोदी बोल रहे हैं। अरे महादेव से बड़े मोदी है, राम से बड़े मोदी है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे व्यापार। ये लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए सिखाए जाते हैं भाजपा पार्टी की तरफ से। हैं, धर्म को राजनीति में मत तोलो, हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वोट मत मांगो, और साधु का चोला पहनने के बाद हिंदू मुस्लिम मत करो। सभी धर्म का होता है वो, सभी जाति का होता है वो, और मनुष्य का धर्म सिखाने के लिए संत बनता है वो। आपको मालूम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ ने यहाँ संतों का कितना विरोध किया है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ के निवासी संत हैं, आप भगवा पहनते हैं तो यहाँ के कितना भगवाधारियों का अपमान हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ खा कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो अयोध्या में राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व का परचम अगर बुलंद करते हैं योगी जी तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई दिक्कत नहीं है हमें, ये जो लोग पार्टी का सिंबल बना के रखे हैं हिंदू हमको वोट देगा, तो ये जाके पाकिस्तान में और तालिबान में बिरयानी क्यों खाते हैं? ये लोग हमें हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं,
तो ये लोग क्यों तालिबानी और अफगानिस्तानियों को ये कौन पाकिस्तान गया? मोदी जा रहे हैं। मोदी 1.5-2 टन दवाएं भेज रहे हैं आतंकवादियों को। ये आतंकवादी संरक्षण है। भाजपा पार्टी आतंकवादी संरक्षण कर रही है। कह रहे मोदी जी पाकिस्तान। मतलब इस देश में, इस प्रदेश में कमलेश तिवारी हिंदू नहीं था। हिंदुओं को कमलेश तिवारी हिंदू नहीं थे, थप्पू तिवारी हिंदू नहीं है। आप बताइए। ब्राह्मण गुमराह तो नहीं होगा? अरे गुमराह मतलब 2014 में बाबन भाजपा को जिंदगी भर वोट देता रहे, देश की जनता को गुमराह करते रहे भारतीय जनता पार्टी। ये गुमराह करने वाली राजनीति कम करे आप। इनको ये कह रहे हैं लोगों को लिफाफा नहीं मिला, वो भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं। मतलब भाजपा वालों को लिफाफा मिला है। हैं? ये जाहिर कर रहे हैं ना कि आचार संहिता में लिफाफा मिला क्या? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बिना मरही न निश्चर पापी। भाजपा में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो ब्राह्मण है। भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण है। मुरली मनोहर बनाइए। अखिलेश यादव हिंदू है, मुस्लिम है क्या? टोटी चोर है, इसके विषय मत करो, ये टोटी चोर। लेकिन वो सबको इसीलिए ब्राह्मण है, इसीलिए किनारा कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी किनारा कस लिए और सबको जो है, जो ब्राह्मण सब किनारा कस गए। अब कहाँ है? और कल स्वामी जी ने भी जो है, करपात्री जी महाराज जो है, आप ही के चैनल पे समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है ब्राह्मणों के नाते। चला गया वो सत्य। ये करपात्री जी सत्य बोलते हैं, तो आज कहाँ चला गया वो सत्य? ये स्वयं ब्राह्मण संगठन में मीटिंग में गए और इनको बोल दिया गया यदि आप भाजपा समर्थक हैं तो यहाँ मंच पर बोलना मना है। युवा से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, युवा तो खाली बेरोजगारी से परेशान है। हिंदू मुसलमान जात बिरादरी समय उठ के हमको रोजगार चाहिए। अयोध्या के युवा भी परेशान हो गए बीजेपी। बिल्कुल परेशान। क्या करेंगे बताइए? ये कह रहे हैं गुप्तार घाट बनवाएं, तो क्या गुप्तार घाट पे हम जाके दौड़ेंगे? दौड़ने से हमको रोजगार मिल जाएगा। अगर हमको यहाँ ये बता रहे हैं कि भाजपा ने किया है इसका काम, तो यहाँ आके क्या करेंगे? हम यहाँ के हम बैठे रहेंगे सारी डिग्री। अब रोजगार विकास इस पे बात होगी। बिल्कुल इसी पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात हो, विकास पे बात हो। हम दोनों विधायक दिल्ली से आए हैं, अभी देख रहे हैं क्या है क्या। कौन सी पार्टी से विधायक है? हम लोग भाजपा से ही विधायक हैं। भाजपा से विधायक है। ये कह रहे हैं युवा हम बेरोजगार हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये बेरोजगार हैं तो इनको कष्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वोट की चोट करनी चाहिए। नहीं, वोट की चोट नहीं होनी चाहिए। वोट की चोट मत कीजिए। वोट की चोट नहीं करेंगे। हम लोगों के हाथ में वोट ही तो है, वो भी हम लोग चोट ना करें तो हम लोग कहाँ चोट करें? जहाँ चोट करने जाते हैं वहाँ लाठी पाते हैं। कॉलेज के सामने धरने दे रहे हैं, उन पर डंडे चार्ज हो रहे हैं। आपको जान रहे हैं यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ से ऊपर है। 4.5 लाख अगर आपने रोजगार निकाले और उनमें पेपर लीक करके उनको भी बर्बाद कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि 25 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 10 करोड़ जब रोजगार होगा तब न युवक रोजगार पाएगा। आपको मालूम होना चाहिए। आपने कहा था प्राइवेट कर रहे हैं रेलवे, प्राइवेट कर रहे हैं एयरपोर्ट, प्राइवेट कर रहे हैं सारी कंपनियां। हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। कहाँ है वो सारा रोजगार? है? और बेच दिया इनने एयरपोर्ट को, बेच दिया इनने सब कुछ। तो तमाम जो यहाँ पे साधु संत थे और कुछ युवा थे, उनसे हमने बातचीत की। सबने बड़ी बेबाकी से राय दी। क्या माहौल है यहाँ अयोध्या का आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।